हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग जो है इस क्लास के अंदर जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं को जो है पढ़ने वाले हैं। यहाँ से एग्जाम में डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए इसको पढ़ना कैसे है। एक साइड लिखा है इसमें ब्रांच या शाखाओं के नाम, और दूसरी साइड लिखा गया है संबंध, मतलब कौन सी शाखा के अंदर कौन सा जो है विषय जो है या जो उसका संबंध किससे है। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें, सबसे पहला जो हमारा जो है विज्ञान की शाखा है वो है एपीकल्चर। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए एपीकल्चर का संबंध किससे है, तो देखिए एपीकल्चर के अंदर मधुमक्खी पालन को जो है पढ़ा जाता है। ठीक है, मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी पालन से। आपको मैं यहाँ पे कुछ एक एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा। जैसे जो है देखिए जो मधुमक्खी या चींटी होती है उसके डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है वो है पीसी कल्चर। तो देखिए पीसी कल्चर के अंदर जो है मत्स्य पालन का जो है अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर के अंदर मत्स्य पालन। और अगर पूछ लिया जाए कि बताइए मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, ऐसी मछली के हृदय में जो है 2 चैम्बर होते हैं। देखिए इसके अलावा जो हमारा अगला विज्ञान की शाखा है वो है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के अंदर हम लोग जो है रेशम पालन का जो है अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर के अंदर किसका अध्ययन करते हैं बच्चों? रेशम पालन का। अगर आपसे पूछ लीजिए कि बताइए भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर जो है केसर का उत्पादन किया जाता है, तो वो राज्य है जम्मू कश्मीर। देखिए इसके अलावा बात करें हम विटीकल्चर की, तो देखिए विटीकल्चर के अंदर जो है अंगूर की खेती से इसका संबंध है। विटीकल्चर का संबंध किससे है? अंगूर की खेती से। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अंगूर की खेती, अंगूर के अंदर जो है कौन सा एसिड होता है, तो अंगूर के अंदर जो है बच्चों टार्ट्रिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? TRTRIC, टार्ट्रिक एसिड होता है। तो आप इसको भी जो है नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है जो है देखिए फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है फूलों की खेती से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए विश्व का जो है सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो आपको याद रखना है रेफलेशिया फूल है। रेफलेशिया फूल जो है विश्व का सबसे बड़ा फूल है। और अगर पूछ लिया जाए कि बताइए सबसे छोटा फूल कौन सा है, तो सबसे छोटा फूल है वुल्फिया। वुल्फिया जो है सबसे छोटा है और रेफलेशिया सबसे बड़ा फूल है। इसके अलावा देखिए अगर बात करें ओलेरीकल्चर की, तो ओलेरीकल्चर के अंदर सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। ओलेरीकल्चर के अंदर किसका उत्पादन किया जाता है? सब्जियों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आपको इसको जो है ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए अगर बात की जाए जो है हार्टिकल्चर की, तो हार्टिकल्चर का संबंध है बागवानी से। हार्टिकल्चर का संबंध किससे है? बागवानी से। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वो है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर का संबंध है काष्ठी पेड़ों से। सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है बच्चों? काष्ठी पेड़ों से। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कोई जो वृक्ष है इसकी आयु हम जो है कैसे ज्ञात करते हैं, तो वृक्ष की आयु उसके ऊपर उपस्थित जो वार्षिक वलय या जो छल्ले होते हैं उनको गिनकर जो है किसी वृक्ष की आयु ज्ञात करते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारी विज्ञान की शाखा है वो है पोमोलॉजी। तो देखिए पोमोलॉजी के अंदर फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है बच्चों? फलों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा देखिए जो हमारी अगली विज्ञान की शाखा है वो है एंटोमोलॉजी। तो एंटोमोलॉजी के अंदर कीटों का अध्ययन किया जाता है। किसका अंदर किया जाता है? कीटों का अध्ययन करते हैं हम एंटोमोलॉजी के अंदर। अगली जो हमारी शाखा है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं बच्चों? पक्षियों का अध्ययन। ठीक है, और पक्षियों के हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं? तो पक्षियों के हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे छोटे पक्षी का क्या नाम है, तो सबसे छोटा पक्षी होता है हमिंग बर्ड, जिसको हम गुंजन पक्षी भी कहते हैं। ये आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उड़ सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ा पक्षी होता है शुतुरमुर्ग। ठीक है, तो आपको ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा देखिए अगला जो विज्ञान की शाखा है वो है ओफियोलॉजी। तो ओफियोलॉजी के अंदर जो है सर्पों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन? चलिए इसके बाद देखते हैं हम जो है, देखिए ओफियोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? सांपों का अध्ययन किया जाता है, सर्पों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा देखिए जो नेक्स्ट हमारी विज्ञान की शाखा है वो है एंथोलॉजी। तो देखिए एंथोलॉजी का संबंध है फूलों के अध्ययन से। एंथोलॉजी का संबंध किससे है? फूलों के अध्ययन से है। ठीक है, एंथोलॉजी का संबंध किससे है? फूलों के अध्ययन से है। तो इसके बाद देखिए अगला जो हमारा है अध्ययन वो है सोरोलॉजी। तो सोरोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है बच्चों? छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। सोरोलॉजी के अंदर किसके अध्ययन करते हैं? छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा देखिए जो नेक्स्ट हमारा है वो है इक्थियोलॉजी।
कौन सा है बच्चों? इक्थियोलॉजी। तो इसके अंदर हम जो है मछलियों का अध्ययन करते हैं। मैंने आपको बताया है कि मछली के अंदर जो है इसके हृदय में जो है 2 चैम्बर होते हैं मछलियों के अंदर, ठीक है। देखिए, इसके अलावा जो अगली विज्ञान की शाखा है वो है माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है बच्चों? कवकों का अध्ययन किया जाता है। किसका? कवकों का अध्ययन। तो देखिए माइको में क्या की आवाज़ आ रही है, इससे जो है कवकों का अध्ययन किया जाए। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट विज्ञान की शाखा है फाइकोलॉजी। तो देखिए फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। शैवाल मतलब एल्गी का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है? फाइकोलॉजी के अंदर। तो ये भी आपको जो है याद रखना है। देखिए, इसके अलावा जो अगली विज्ञान की शाखा है वो है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के अंदर जो है कोशिका का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका का अध्ययन। अगर आपसे पूछी जाए कोशिका की खोज किसने करी थी, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज करी थी, ठीक है। और कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने इसका सिद्धांत दिया था। तो इस प्रकार की खोजों के लिए आप जो है हमारा एक दूसरा वीडियो है उसको जो है देखिएगा, उसमें आपको सारी जो है खोजें और उनके खोजकर्ता जो है बताए गए हैं। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट जो विज्ञान की शाखा है वो है बच्चों ऑन्कोलॉजी। ONCOLOGY, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी के अंदर किया जाता है बच्चों कैंसर का अध्ययन। किसका? कैंसर का अध्ययन। और कैंसर का इलाज कौन सी थेरेपी से करते हैं? कीमोथेरेपी से। कैंसर के अंदर क्या होता है बच्चों? WBC जो है जब शरीर में हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसी को हम कैंसर या ल्यूकेमिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगला हमारा जो है वो है हेमाटोलॉजी। तो देखिए हेमाटोलॉजी के अंदर जो है ब्लड का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ब्लड के बारे में यहाँ मैं आपको कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। जैसे जो है देखिए जो ब्लड होता है उसका अध्ययन तो पहला बात हो गई कि वो हेमाटोलॉजी करता है। अगर ब्लड के पीएच मान की बात की जाए तो ब्लड की जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। मानव शरीर में कितना ब्लड होता है बच्चों? 5 से 6 लीटर। महिलाओं में जो है आधा लीटर ब्लड कम होता है पुरुषों की तुलना में। और देखिए ब्लड जो होता है वो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। इसके अलावा शरीर के बाहर का लगभग 7% जो है शरीर के अंदर जो है ब्लड होता है। ब्लड के जो है 2 पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और दूसरा होता है हमारा सेल्स या कॉर्पसूल्स, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी आपको जो आपको याद रखना है। प्लाज्मा जो है ब्लड के अंदर 55% होता है और बाकी जो 45% होता है वो सेल्स या कॉर्पसूल्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो अगली विज्ञान की शाखा है बच्चों वो है न्यूरोलॉजी। तो देखो न्यूरोलॉजी के अंदर हम लोग जो है तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं, मतलब मस्तिष्क वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपसे तंत्रिका तंत्र की इकाई पूछ ली जाए तो न्यूरॉन होती है। मस्तिष्क का जो है जो सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है सेरेब्रम, जिसको हम लोग जो है प्रमस्तिष्क के नाम से भी जो है बच्चों जानते हैं, ठीक है। चलिए अब हम जो है अपना अगला जो है विज्ञान की शाखा देखते हैं। देखिए इसके बाद जो अगली ब्रांच है जो है वो है बच्चों नेफ्रोलॉजी। तो देखिए नेफ्रोलॉजी के अंदर किडनी का अध्ययन किया जाता है। किसका? किडनी का क्या काम होता है? ये रक्त को जो है शुद्ध करने का जो है काम करती है। इसके अलावा देखिए जो अगली विज्ञान की शाखा है बच्चों वो है ऑस्टियोलॉजी। तो देखिए ऑस्टियोलॉजी का संबंध होता है हड्डियों के अध्ययन से। तो ये पॉइंट थोड़ा नीचे लिख दिया गया है तो आपको इसको ध्यान रखना है। ऑस्टियोलॉजी का संबंध होता है हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। एक वयस्क व्यक्ति के अंदर 206 और नवजात शिशु के अंदर लगभग जो है 300 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है फीमर, जिसको जांघ की हड्डी भी कहते हैं। इसके अलावा जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है स्टेपिस, जो कान के अंदर जो है पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मानव शरीर का सबसे मजबूत अंग क्या है, तो वो होता है हमारा जबड़ा, ठीक है। और इसके अलावा शरीर का सबसे कठोर तत्व पूछा जाए तो होता है दांतों का एनेमल, ठीक है। दांतों का फॉर्मूला 21-23 होता है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए इसके अलावा अगर बात करें ओडोंटोलॉजी की, तो ओडोंटोलॉजी के अंदर जो है दांतों का अध्ययन किया जाता है दांतों के अंदर। और मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है, जिसमें से दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 20 होती है। दांतों के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है और हड्डियों के अंदर भी कैल्शियम पाया जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा देखिए जो अगली विज्ञान की शाखा है वो है कैलोलॉजी। तो देखिए कैलोलॉजी के अंदर क्या किया जाता है? ब्यूटी का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ ब्यूटी मतलब सौंदर्यता का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा देखिए अगर कार्डियोलॉजी की बात की जाए तो उसके अंदर हृदय का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। कार्डियोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? हृदय का, ठीक है। आपको इसको ध्यान रखना है। कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं जो हृदय के डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। अगर बात करें मनुष्य के हृदय की, तो मनुष्य के हृदय के अंदर 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। और जो मनुष्य का हृदय होता है जो है वो लगभग जो है 300 ग्राम का होता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको जो है याद रखनी है।
हृदय की जो धड़कन होती है उसकी गति होती है 72 बार प्रति मिनट। और मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है 80/120, 120/80 जो है ब्लड प्रेशर, जिसमें 80 को डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं और 120 को सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। रक्तदाब को जो नापा जाता है वो बच्चों स्फिग्मोमेनोमीटर से नापा जाता है और हृदय की धड़कन को स्टेथोस्कोप से नापा जाता है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। देखिए, इसके अलावा अगर बात की जाए जेनेटिक्स के, तो इसके अंदर आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है आनुवंशिक लक्षणों का। और जेनेटिक्स की अगर बात करें, खोज किसने की थी आनुवंशिकता की, तो ये ग्रेगर जॉन मंडल ने की थी सबसे पहले मटर के पौधे पर अपने प्रयोग के द्वारा। इसके अलावा देखिए, अगली जो हमारी विज्ञान की शाखा है वो है एंथ्रोपोलॉजी। तो देखिए, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है मानव जाति का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट जो है विज्ञान की शाखा है वो है जेरोंटोलॉजी। तो देखिए, जेरोंटोलॉजी के अंदर जो है बुढ़ापे का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बुढ़ापे का अध्ययन किसके अंदर करते हैं बच्चों जेरोंटोलॉजी के अंदर। इसके अलावा देखिए, एक विज्ञान की शाखा है जो वर्मी कल्चर। क्या है वर्मी कल्चर? तो वर्मी कल्चर के अंदर केचुए का अध्ययन किया जाता है। केचुए का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है वर्मी कल्चर, है ना। केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो नेक्स्ट है टैक्सोनोमी। तो टैक्सोनोमी के अंदर वर्गीकी व द्विनाम पद्धति का जो है अध्ययन किया जाता है। मतलब जो द्विनाम होता है उस पद्धति का अध्ययन जो है टैक्सोनोमी के अंदर किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो है जैसे देखिए कि मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है होमो सेपियंस। ठीक है, इसी प्रकार जो है मेढक का जो वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रीना होता है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका होता है। ठीक है, तो ये कुछ वैज्ञानिक नाम हैं जो इसके अंदर जो है आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा देखिए, अगला जो विज्ञान की शाखा है वो है बच्चों हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी के अंदर जो है ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। सेल से मिलकर क्या बनता है, टिश्यू या ऊतक बनता है। और ऊतक से जो है फिर हमारे शरीर का ऑर्गन बनता है, अंग बनता है। और ऑर्गन मिलने से बॉडी बनती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऊतक होते हैं टिश्यू, इनका अध्ययन किया जाता है बच्चों हिस्टोलॉजी के अंदर। अगली जो विज्ञान की शाखा है वो है बच्चों इकोलॉजी। तो इकोलॉजी के अंदर सजीव व निर्जीव के बीच वातावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो ये इकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। अगली जो विज्ञान की शाखा है वो है एनाटॉमी। तो इसके अंदर हम जो है आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, आंतरिक संरचना का अध्ययन एनाटॉमी के अंदर। इसके अलावा देखिए डेंड्रोलॉजी होती है। इसके अंदर वृक्षों व झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी के अंदर वृक्षों व झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें पेडोलॉजी की, तो पेडोलॉजी के अंदर मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन, मिट्टी का। भारत में मिट्टी को 8 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से 4 प्रमुख मिट्टियाँ होती हैं, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है। ये 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। बांगर क्या होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। और खादर क्या होती है, नई जलोढ़ मिट्टी होती है। इसी प्रकार जो काली मिट्टी होती है उसको जो है रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। और ये कपास की खेती के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। और चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी जो है सबसे बेस्ट होती है। इसके अलावा देखिए जो अगली विज्ञान की शाखा है वो है सिस्मोलॉजी। तो इसके अंदर हम जो है भूकंप का अध्ययन करते हैं, सिस्मोलॉजी। ठीक है, और भूकंप की तीव्रता बताई जाती है बच्चों रिएक्टर स्केल के द्वारा। ठीक है, आपको इसको जो है ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए भूकंप का जो कारण होता है वो होता है प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक्स जिसको बोलते हैं। अगला है सेलेनोलॉजी। इसके अंदर हम लोग जो है चंद्रमा का अध्ययन करते हैं। तो सेलेनोलॉजी के अंदर जो है चंद्रमा का अध्ययन, चंद्रमा का प्रकाश अगर पूछा जाए कितनी देर में पृथ्वी पर आता है तो लगभग 1.3 सेकंड के अंदर आता है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय जो है लगता है। चंद्रमा का जो है पृथ्वी से जो है लगभग 57% भाग दिखाई देता है। तो ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए बात की जाए अगर कॉस्मोलॉजी की, तो इसके अंदर हम जो है ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं। कॉस्मोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं बच्चों, ब्रह्मांड का। एक हेली नाम का धूमकेतु होता है जो 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। अगर आपसे पूछा जाए क्षुद्र ग्रह किसके बीच में स्थित होते हैं या एस्टेरॉयड कहाँ पर स्थित होते हैं, तो ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में स्थित होते हैं। सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के पास हैं, तो वो वर्तमान समय में शनि के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। लगभग 82 से 83 उपग्रह उसके पास हैं। इसके अलावा देखिए हेप्टोलॉजी होता है। इसके अंदर हम लोग जो है यकृत या लीवर का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और यकृत जो है हमारा एक जो है जूस बनाता है जिसका नाम होता है बाइल जूस। ठीक है, पित्त रस जो है यकृत के द्वारा बनाया जाता है। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है और ये एक प्रकार की बहिस्त्रावी ग्रंथि होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड।
इसके अलावा देखिए न्यूमेस्टिक्स के अंदर हम जो है पुराने सिक्कों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, सिक्कों का अध्ययन किसके अंदर करते हैं? न्यूमेस्टिक्स के अंदर, है ना। अगर आपसे पूछा जाए रुपए का चिन्ह किसने बनाया था, जो भारत के अंदर जो है रुपए का चिन्ह है, तो वो डी उदय कुमार के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए हमारा जो लास्ट जो है विज्ञान की शाखा है वो है लेक्सिकोग्राफी। तो लेक्सिकोग्राफी के अंदर हम जो है शब्दकोश व लेखन की कला का जो है अध्ययन करते हैं। तो ये था हमारा आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो है सेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप इस प्रकार की और भी जो है जो क्लासें हमारी आएंगी उसको आप जो है अच्छे से जो है देख सकें, समझ सकें, नोट कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।